नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस के बारे में। मूविंग चार्जेस क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जिसके अंदर हम डेफिनेशन ऑफ एम्पियर के बारे में भी जानेंगे कि एम्पियर की डेफिनेशन होती क्या है। तो हमने पहले जाना था कि एक हाई पोटेंशियल होता है, एक लो पोटेंशियल होता है। हाई पोटेंशियल कौन सा होता है, इस यहाँ हमने दो सफ़ियर लिए हैं, तो हम पॉजिटिव सफ़ियर जो है इसको हम हाई पोटेंशियल बोलते हैं। तो एच पी हाई पोटेंशियल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिनोट कर देते हैं। और जो नेगेटिव हमारा स्फीयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो होता है हमारा लो पोटेंशियल पर। यानी कि पॉजिटिव चार्ज को हम हाई पोटेंशियल पर मानते हैं और नेगेटिव चार्ज को लो पोटेंशियल पर माना जाता है। अब देखिए जो करंट किस तरह से फ्लो इनके बीच में होता है। अगर आप एक मेटल वायर को इनके बीच में कनेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए आपने ये मेटल वायर कनेक्ट कर दी इन दोनों के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ बहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो इस तरफ होती है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलते हैं। और जो हमारा करंट है वो बिल्कुल इससे अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, यानी कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने आई यहाँ पे लगाया है। इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, तो ई हमने यहाँ पर लगाया है। तो करंट बिल्कुल जो है इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। अगर हम बैटरी की बात करें, एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन या इनसे याद नहीं रख सकते करंट के डायरेक्शन को, तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल बड़े वाला टर्मिनल होता है, ये बड़े वाली जो लाइन होती है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। तो हमेशा जो करंट है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। यानी कि अगर ये सर्किट आप बनाएं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो है करंट हमेशा फ्लो करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट नहीं लेते तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा ये करंट फ्लो करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इस तरह से इसके अंदर हमने देखा कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ यहाँ पे हमारा करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमारा करंट जा रहा है और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ है, बिल्कुल उल्टी है। अब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है अगर एक एरिया के अंदर लें तो ये वो अमाउंट होती है चार्ज की फ्लोइंग जो होती है पर सेकंड। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है आई, आप उसको जो है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या लिख सकते हैं, जो कि चार्ज फ्लोइंग है। तो यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे, करंट जो है चार्ज फ्लोइंग बाय जो हमारा टाइम है डिवाइड बाय टाइम। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है चार्ज फ्लोइंग थ्रू पर सेकंड जैसे हमने लिया था, तो पर टाइम है, चार्ज फ्लोइंग पर टाइम आप कह सकते हैं इसको। यानी कि आई और चार्ज फ्लोइंग को आप क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को, और टाइम को किससे डिनोट करेंगे, टी से। तो ये इसका फॉर्मूला बनता है, आई इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय टी बनता है। अब जो एम्पियर है वो क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ करंट होती है। यानी कि अगर एसआई यूनिट की बात करें करंट की तो उसको हम बोलते हैं एम्पियर, ये एम्पियर होती है और इसको हम ए से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये स्केलर होता है हमारा, तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने एम्पियर की बात की, तो एम्पियर है तो एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी। अगर आप यहाँ पे चार्ज को 1 कूलम पुट कर दें, टाइम को 1 सेकंड पुट कर दें, तो जो ये करंट है यानी कि 1 एम्पियर जो है वो क्या होगा। तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर हमारा व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द वायर इन 1 सेकंड। जब हमारा 1 कूलम ऑफ चार्ज जो है वायर से फ्लो करता है, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया कि 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है, तो हम कहेंगे उसको कि वो 1 एम्पियर है। करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर कब, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द वायर इन 1 सेकंड। तो वो हमारा 1 एम्पियर हो जाता है। तो ये थे हमारे मूविंग चार्ज, किस तरफ हमारे चार्ज चलते हैं। जैसे कि हमने देखा इलेक्ट्रॉन किस तरफ चलता है और फ्लो इलेक्ट्रॉन ही करता है, जो प्लस साइन है या जो होल्स हैं वो मूव नहीं करते, फिक्स रहते हैं। ये हमने पता कर लिया था पिछले लेक्चर के अंदर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।